हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर फिर से एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आप भी कोई ज़मीन प्लॉट खरीदते हैं तो खरीदने से पहले आपको जो है किन किन बातों का जो है ध्यान देना चाहिए ताकि आप जो है फ्रॉड से बच पाएँ। आप जो है लाखों करोड़ों के रुपए से जो आप ठगी का शिकार होने से बच पाएँ, क्योंकि ज़मीन प्रॉपर्टी जो डीलर होते हैं, जो ज़मीन बेचने वाले व्यक्ति होते हैं, वो आपसे बड़ा फ्रॉड ना कर जाए। अगर आप इन बातों का अगर ध्यान नहीं देते हैं तो आपसे भी वो जो है फ्रॉड कर सकता है। जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, जो ज़मीन खरीद बिक्री करने वाले व्यक्ति होते हैं, उनसे जो ज़मीन आप लेते हैं या फिर कोई ज़मीन बेचने वाले व्यक्ति से अगर लेते हैं, अगर आप इन बातों को ज़्यादा गौर से अगर नहीं समझते हैं तो आपसे भी बहुत बड़ा यहाँ पर फ्रॉड हो सकता है। तो किन किन बातों का आपको जो है ध्यान देना चाहिए, यही चीज़ हम आपको जो इस वीडियो में पूरा डिटेल जानकारी देने वाले हैं। अगर आप कोई प्लॉट खरीदते हैं तो सिंपल आप क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर जो है इस प्रकार से कुछ प्लॉट बना लिए हैं। ये ज़मीन मान के चलिए ये प्लॉट आप खरीदना चाह रहे हैं, तो सिंपल आप क्या करते हैं कि इस प्लॉट पे जाते हैं और जाने के बाद ये प्लॉट जैसा बना हुआ है इसको देख लेते हैं। देखने के बाद इसका आप जो कुछ भी नहीं करते, इसका बाउंड्री वगैरह और चेक वगैरह कुछ नहीं करते हैं कि ये ज़मीन वाकई में किसके नाम से है नहीं है। आप जो है जो आपको बेचना चाह रहा है वो उनसे आपका बातचीत हो जाता है और आप इनसे यहाँ पर पैसे की यहाँ पर बातचीत हो जाता है। होने के बाद आप क्या करते हैं, ज़मीन का खरीद बिक्री यहाँ पर आप हो जाता है और आपका रजिस्ट्री भी हो जाता है। रजिस्ट्री होने के बाद तब यहाँ से जो है आपका सारा मामला यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है कि ये ज़मीन जो है किसके नाम से है और इस ज़मीन पे कितना यहाँ पर जो है फ्रॉड किया गया है, कितना जो है बहुत सारा परेशानी है इस ज़मीन पर। आपका लाखों का पैसा भी डूब जाता है और आपको बहुत सारी समस्या का जो है यहाँ पर सामना भी करना पड़ रहा है और आपका टाइम भी बहुत ख़राब होता है। आपका मेहनत का पैसा है। अगर इन बातों को अगर ध्यान से अगर समझ करके अगर इन प्लॉटों को अगर लेते हैं तो आप भी बहुत बड़े समस्या का जो है यहाँ पर आपको सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए हम आपको जो पूरा डिटेल जानकारी देंगे कि किस प्रकार की प्लॉट अगर आप खरीदते हैं तो आपको जो है किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। चाहे कोई भी अगर ज़मीन खरीदते हैं तो खरीदने से पहले आपको ये स्टेप फॉलो जरूर करना चाहिए। सबसे पहले जो है पहला स्टेप जो है, अगर ज़मीन प्लॉट पर आपको क्या करना है, जाना है। मान के चलिए ये ज़मीन है, ये बेचना चाह रहा है, इस ज़मीन पे आप जाएंगे। जाने के बाद अगर जो व्यक्ति जो बेच रहे हैं उनसे इनका जो है केवाला वाला अगर ज़मीन है तो केवाला इनसे ले लेंगे, ठीक है। अगर ये केवाला अगर नहीं दिखाता है तो फिर अगर केवाला नहीं दिखाता है, अगर आपको लेना जरूरी पड़ गया है कि ये केवाला हमको नहीं दिखा रहा है, ये ज़मीन हमको लेना जरूरी पड़ गया है, तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, इसका जो है इस प्लॉट नंबर आप पता कर सकते हैं। किसी एक अमीन को जो है हायर करके जो है आप बुला करके जो है इसका जो है प्लॉट आप क्या कर सकते हैं, वेरीफाई करवा करके जो है प्लॉट नंबर आप पता करवा सकते हैं। प्लॉट नंबर से आपको क्या होगा कि ऑनलाइन से या फिर ऑफलाइन से जो है दोनों तरीके से दोनों कंडीशन में जो है आप इनका जो पूरा बायोडाटा निकाल सकते हैं, किसके नाम से ज़मीन है और कितना ज़मीन है, और यहाँ पर जो है आप जो ज़मीन खरीदना चाह रहे हैं किसके नाम से वो है। देखिए यहाँ पर जो प्लॉट नंबर आपको मिल जाएगा ऑनलाइन में, अगर आप चेक करेंगे तो प्लॉट नंबर से, उसके बाद खाता नंबर यहाँ पर मिल जाएगा और यहाँ पर दखली रकबा यहाँ पर कितना है उसका ये वहाँ पर मिल जाएगा, किसके नाम से जो है रसीद छट रहा है। सारा डिटेल आपको जो है ऑनलाइन से इस प्रकार से मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये कर लेना है, अगर यहाँ पर इसका अगर वो केवाला दे देता है, रसीद अगर दे देता है, तो रसीद से भी आप जो है इनका पूरा डेटा पता कर सकते हैं। आपको सारा चीज़ यहाँ पर पता चल जाता है। उसके बाद आप जो है अगला स्टेप बढ़ सकते हैं कि ज़मीन खरीदने बेचने का जो काम होगा, जो पैसा जो आप इसका जो फिक्स करेंगे कि कितना में जो है ये खरीद बिक्री होने वाला है, इसका बाद आप जो है ये चीज़ कर सकते हैं। करने के बाद जो है ये चीज़ आपको जो है यहाँ से ये भी पता चल जाता है कि ज़मीन पर जो है कब्जा किसका। अगर आप इसका जो है प्लॉटिंग करते हैं, करने के बाद किसी अमीन को अगर प्लॉटिंग करके अगर आप अपने अंडर में ले लेते हैं कि ये बेचने वाला है, तो आपको ये भी फिक्स हो जाता है कि ये ज़मीन में जो कोई भी लफड़ा यहाँ पर नहीं है, कोई भी व्यक्ति जो है यहाँ पर इस पर जो है दूसरा आदमी का यहाँ पर ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर यहाँ पर कोई दूसरा आदमी अगर ऑब्जेक्शन करता जब आप पेमाइश कर रहे थे और जिनका ये प्लॉट है वो भी आपके साथ रहता और आप भी रहते और अमीन भी आपके साथ रहता, तो यहाँ पर प्लॉटिंग के समय में आपको ये सारा चीज़ पता चल जाता कि ये चीज़ जो है यहाँ पर ये प्लॉट बिल्कुल सही है, यहाँ पर जो कोई भी परेशानी नहीं है इसमें। आपको ये भी सारा चीज़ यहाँ पर पता चल गया और इसका जो है आपको ये भी एक बेनिफिट मिल गया कि ये ज़मीन आपके अंडर में आ गया और ये ज़मीन बिल्कुल फ्रेश है। और उसके बाद ये सारा चीज़ डाटा आपको मिलने के बाद जो है आपका कब्जा के बारे में यहाँ पर बिल्कुल पता चल गया। उसके बाद आपको जो ऑनलाइन ये भी पता कर लेना कि किस प्रकार की ये ज़मीन है। सबसे ज़्यादा मैटर है कि किस प्रकार की ज़मीन है। अगर मान के चले केवला अगर ये दे देता है तो केवला में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है कि ये खरीदा है, और खरीदा है आपको ये भी लेना है कि ये व्यक्ति जो खरीदे हैं ये फिर किन से खरीदे हैं, जिसे हम लोग दर केवला कहते
हैं, ये भी आप उनसे जो है मांग सकते हैं कि वो व्यक्ति जो जिनसे खरीदे हैं उनका अगर केवला ले लेते हैं, उनसे भी आप पता कर सकते हैं कि जो रिलेट कर सकते हैं कि हाँ ये ज़मीन जो है, ये प्लॉट जो है उस व्यक्ति से लिया गया, उसके बाद हम ले रहे हैं। ये सारा चीज़ आपको जो वहाँ से बिल्कुल ये जिनके नाम से भी ये प्लॉट है इनसे आप ये मांग सकते हैं, और ये मांग लेंगे तो आपका जो है यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा कि हाँ ये ज़मीन बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये अगर मान के चलिए ये तो केवला दिखा दिया तो बिल्कुल फ्रेश है, अगर मान के चलिए केवला नहीं दिखाता, ये पैतृक संपत्ति है, अपने दादा परदादा की ये ज़मीन है, ये प्लॉट है और वो आपको बेचना चाह रहा है। उनके नाम से ज़मीन नहीं, उनके पिताजी के नाम से है, उनके दादाजी के नाम से है, लेकिन वो अपना हिस्सा यहाँ पर बेच रहा है। तो यहाँ पर आपको जो रोकना चाहिए, यहाँ पर जो आपको ये ज़मीन नहीं खरीदना चाहिए। इनसे आप बोलवा सकते हैं कि ये आप पहले जो है ये ज़मीन जो पहले आप अपने नाम जो है रसीद कटवाइए, तभी आप जो है ये ज़मीन जो है यहाँ पर बेचे, तभी हम ये ज़मीन लेंगे। नहीं तो अन्यथा आप जो है यहाँ पर बहुत बड़े समस्या का शिकार बन सकते हैं। यहाँ जो अगर आप बेच देते हैं तो बेचने के बाद फिर आप समस्या में पड़ सकते हो। तो आपको इस प्रकार की जो है यहाँ पर जरूर ध्यान देना चाहिए इन बातों पर। उसके बाद ये सारा चीज़ आपको पता चल गया कि अगर केवला वाला है तो अगर केवला वाला है तो बिल्कुल ये फ्रेश है, हमको ये ले लेना है, और ये सारा चीज़ आपका उनके नाम से, जिनके नाम से केवला है उनके नाम से रसीद छट रहा है, बिल्कुल ये फ्रेश है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर किस प्रकार की ज़मीन है ये चेक कर लेना है। केवला वाला है तो ले लेना है, अगर आपका ये खतियानी ज़मीन है, दादा परदादा की ज़मीन है, तो वो आपको जो है लेने से आपको रोकना चाहिए। उसके बाद अगला जो है फोर्थ पॉइंट जो है प्लॉट पर जैसे कि लोन है या केस, ये भी आपको पता कर लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये प्लॉट जिसके नाम से है केवला वाला ही है, मान के चलिए केवला है इनका पास, और इनका क्या है कि इस प्लॉट पे मान के चलिए केस चल रहा है। अब आपको ये चीज़ कैसे पता चलेगा, आपको तो ऐसे पता चलेगा ये प्लॉट तो आपको ऐसे दिख रहा है, लेकिन अंदरूनी क्या चल रहा है, इस पे केस चल रहा है और इस प्लॉट से जो है लोन भी लिया हुआ है। तो अगर आप इन सभी चीज़ों को अगर जांच नहीं करते हैं तो फिर ये बाद में आपको फिर परेशानी हो सकता है, और होता भी है। बहुत सारे लोग इस पे जो है बहुत ही मतलब परेशानी में मतलब रहते हैं, जो इन सभी चीज़ों से गुजरे हैं उनको पता है। तो अगर आप भी नहीं चाहते तो इन पॉइंट को आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। तो आपको क्या करना है, ये चीज़ पता करने के लिए प्लॉट पर जैसे कि लोन है या केस अगर है तो ये सब चीज़ आपको कैसे पता करना है। ये केवला जो आपको देगा, जो ये आपको जो ज़मीन का पेपर देंगे, ये पेपर लेकर के जो है आप बैंक से जो है पता करवा सकते हैं कि इस ज़मीन से जो है, इस ज़मीन से कोई लोन है या फिर कोई केस है कि नहीं। तो ये चीज़ जो है वहाँ पर आपको वहाँ पर पता चल जाएगा, आपको वहाँ से पूरा डिटेल मिल जाएगा कि इस ज़मीन से जो है केस चल रहा है या फिर अगर कोई केस चल रहा है तो केस भी पता चल जाएगा। अगर कोई किसी ने अगर उससे अगर लोन लिया हुआ है तो वो भी पता चल जाएगा। तो आप जो यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या से यहाँ पर से भी बच सकते हैं। तो ये चीज़ होने के बाद उसके बाद ज़मीन का मान के चलिए सारा चीज़ आप जो है क्लियर हो गया कि ये ज़मीन जो है बिल्कुल क्लियर है, सारा चीज़ आप कर लिए। करने के बाद जो है तभी आपको अगला स्टेप ज़मीन खरीदने और बेचने का जो है आपको बातचीत मतलब खरीदने के लिए आप बातचीत कर सकते हैं कि ये इसका जो है कितना दाम होगा, ये दाम वगैरह आप जो है कर सकते हैं। तो करने के लिए अगर मान के चलिए इस ज़मीन का दाम अगर 10 लाख रुपए आप कर रहे हैं, अगर इस ज़मीन का अगर दाम मान के चलिए 10 लाख अगर आपका हो जाता है, तो 10 लाख होने के बाद क्या करते हैं आप सोच रहे हैं कि हम इसको जो है आधा पेमेंट कर देते हैं। आधा पेमेंट हम जो है 1 महीने के बाद करेंगे। तो यहाँ भी आप बहुत गलती करेंगे, क्या कि आधा पेमेंट आप कर लिए, करने के बाद आप चुपचाप 1 महीने बैठ गए। अगर बैठ जाते हैं उसके बाद ये आदमी अगर मुखर जाता है, फिर आप वहाँ पर बहुत बड़ी समस्या का शिकार बन सकते हैं। अगर आपको ये प्लॉट लेना ही है, अगर आप मान के चलिए पूरा पेमेंट अगर कर देते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत आपका जो है प्लॉट पेमेंट करने के बाद 1-2 दिन के अंदर आपका रजिस्ट्री हो जाता है, तो दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि 1-2 महीने के लिए हम जो है आधा पेमेंट करें, आधा पेमेंट बाद में करेंगे, तो फिर आप समस्या में पड़ सकते हैं। अगर आप आधा पेमेंट कर देते हैं तो आपको एग्रीमेंट यहां पर बनवा लेना चाहिए। अगर आप एग्रीमेंट बनवा लेते हैं तो आप जो है यहां पर इन समस्या से आप जो है मतलब दूर रहेंगे, आप जो इन समस्या में नहीं पड़ेंगे। तो आपको जो है यहां पर आधा अगर पेमेंट दे देते हैं तो आधा पेमेंट करने के बाद अगर आप 1 महीना या फिर 2 महीने के बाद आधा पेमेंट को अगर पूरा करके इनका रजिस्ट्री करेंगे तो उसमें सारा चीज जो है एग्रीमेंट में लिखा हुआ रहता है। ये आदमी दूसरे आदमी को फिर बेच नहीं पाएगा, बेचने से पहले वो फिर उनको सोचना पड़ेगा। तो ये एग्रीमेंट कर लेते हैं, तो एग्रीमेंट करने के बाद जो है आप बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं। जैसे ही आप 1 महीने का जो है एग्रीमेंट बनवा लेते हैं, बनवाने के बाद आधा पैसा का आपका एग्रीमेंट बन जाता है, तो आप जो है यहाँ पर आपसे वो व्यक्ति जो जिनसे आप जमीन खरीदे हैं वो आपसे जो है फ्रॉड नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर आप जो है आपका यहाँ पर काम हो जाता है। उसके बाद जो है 1 महीने के बाद आप पूरा पेमेंट देते हैं, देने के बाद आपका जमीन का रजिस्ट्री होता है। अगर आप इन सभी पॉइंटों को अगर फॉलो करके अगर आप जमीन खरीद देते हैं तो आपसे जो है कोई भी यहाँ पर
फ्रॉड नहीं कर सकता है और आपका ज़मीन बिल्कुल फ्रेश जो है यहाँ पर ख़रीदा जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन पॉइंटों को अगर आप फॉलो करके अगर ज़मीन खरीदते हैं तो आप भी जो है आपका जो है यहाँ पर लाखों करोड़ों का जो है यहाँ पर पैसा बच सकता है और बहुत सारा टाइम भी बच सकता है और आपका जो है बहुत सारा यहाँ पर मेहनत आपको जो यहाँ पर पैसे कमाने में लगता है वो पैसा डूबे ना, ये भी आपका पूरा बच सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन वीडियो से आपको जो बहुत कुछ जानकारी मिला होगा। अगर आप इस वीडियो को अगर देख करके अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए इसी प्रकार से फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।